दोस्तों आज तारीख है 9 मार्च 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बीजेपी ने भागलपुर ब्लास्ट मामले की विशेष जांच की मांग की। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय जायसवाल ने कहा कि इस घटना की जांच एसआईटी से करानी चाहिए। पटाखों से कभी भी 3 मंजिला इमारत नहीं गिर सकती है। संजय जायसवाल ने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई है और इस मामले में बीजेपी बेहद संवेदनशील है। जो भी अपराधी होंगे उन्हें बेनकाब किया जाएगा। जायसवाल ने कहा कि इससे पहले और भी कई जिलों में ऐसी घटना देखी गई है और बिहार में लगातार बम ब्लास्ट हो रहा। खबर, बिहार में पॉर्न देखकर बच्चे ने किया गैंगरेप। बिहार के शेखपुरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां बरबीघा थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 नाबालिग लड़कों ने 8 साल की 2 बच्चियों से गैंगरेप किया। इसके बाद बच्चियों को 3 रुपये दिए और कहा कि इसके बारे में किसी को मत बताना। सूचना मिलने के बाद बरबीघा थाना पुलिस ने छापेमारी कर घटना में शामिल 2 लड़कों को पकड़ लिया है, जबकि 4 अभी फरार हैं। सभी लड़कों ने गैंगरेप करने से पहले साथ में बैठकर मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखा था। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं पीटी की संभावित तिथि फिर से बढ़ा दी है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं पीटी का आयोजन अब 30 अप्रैल 2022 की जगह 7 मई 2022 को होगा। जानकारी मिली है कि 30 अप्रैल को पूरे बिहार में नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है। इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग को पीटी परीक्षा का सेंटर बनाने में दिक्कत हो रही और इसलिए यह तिथि बढ़ाई गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए पटना में अचानक बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। 24 घंटे में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ बाइक में पेट्रोल डलवाने वालों की है। लोगों के मन में यह डर सता रहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद तेल की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, अगले 6 दिनों में बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़त हो सकती है। मौजूदा समय में राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री है। जल्द इसके 36 डिग्री के पार होने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहने और आसमान के साफ होने से गर्मी का प्रभाव काफ़ी अधिक दिखाई पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने गर्मी के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अगली खबर, एनडीए की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए 23 सीटों पर उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए गए। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें एनडीए के बंटवारे में बीजेपी के पास 13 तो वहीं जेडीयू के खाते में 11 सीटें हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। दोनों पार्टियों ने कई पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण से अंतिम समय में उम्मीदवार बदल दिए। अगली खबर, बेतिया जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के माधवपुर में एक 5 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ, जिससे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे का इलाज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा। इस मामले में मझौलिया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पूरा मामला बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के माधवपुर से सामने आया, जहां नौतन थाना क्षेत्र के बैंकुठवा का रहने वाला मिथिलेश कुमार गाँव में मिठाई का दुकान चलाता है और उसी ने इस घटने को अंजाम दिया है। अगली खबर, बिहार के कृषि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर सरकार हुई मेहरबान। बिहार के कृषि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। कृषि मंत्री ने सदन में किए कई ऐलान। बजट पर कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह की घोषणा, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नई नीति बनेगी। आपको बता दें कि बिहार के कृषि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अब खूब बल्ले बल्ले होगी। सरकार कृषि कॉलेज में पढ़ रहे कृषि स्नातक के सभी छात्रों को स्टाइपेंड देगी। इसके साथ ही स्नातकोत्तर के छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। खेती किसानी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज भी खुलेंगे। राज्य के सभी 54 कृषि बाजार समिति के प्रांगण को आधुनिक कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। अगली खबर, बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ने के साथ नेताओं के बीच भाजपा में शामिल होने की होड़ मच गई। पिछले दिनों सीवान के मनोज सिंह भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें विधान परिषद चुनाव में टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा। यह सिलसिला लगातार जारी है और कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसी क्रम में लगातार कई नेताओं, त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। खबर, मद्य निषेध व निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में
जमीन की गलत जानकारी देने वाले प्राधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिहार में जमीन खरीद बिक्री के लिए भूमि निरीक्षण करने का अधिकार निबंधन विभाग ने निबंधन प्राधिकारी को दे दिया है। नए नियम के आलोक में निबंधन प्राधिकारी द्वारा आम जनों का भूमि निरीक्षण के नाम पर दोहन किया जा रहा। निबंधन प्राधिकारी निरीक्षण के दौरान जमीन की प्रकृति बदलकर आवासीय को कृषि योग्य तथा कृषि योग्य जमीन को व्यावसायिक बताकर भूमि का निबंधन करा रहे और इस पर रोक लगाने के लिए नियम में संशोधन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार बोर्ड की ओर से इंटर की कॉपियों की जांच के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई। अभी भी कॉपियों की जांच जारी है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों का कहना है कि अधिकांश केंद्रों पर 80% कॉपियों की जांच का काम पूरा हो गया है। 1-2 दिनों में शेष कॉपियों की जांच का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है। उम्मीद है कि होली के पहले भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच के साथ ही अंक चढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। उसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के 9 लाख किसानों को एक गलती के कारण हुआ बड़ा नुकसान। बिहार के 9 लाख किसान अपनी मामूली गलती के कारण बड़े नुकसान में चले गए। यह गलती नहीं करने वाले किसानों को सरकार से फायदा भी हुआ। बिहार के 9 लाख किसानों को अपनी एक गलती के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा। विधान परिषद में रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को अद्यतन रसीद दिखानी होती है। इस बार 9 लाख किसानों के आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द हुए क्योंकि उन्होंने पुरानी रसीद दिखाई, जबकि लाभ सिर्फ अद्यतन 3 वर्षों की रसीद देने वाले को ही मिलता है। अगली खबर, बिहार में भी राजस्थान की तरह लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। सरकार ने सदन में साफ कर दी है स्थिति। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने के बाद बिहार सहित तमाम राज्यों में इसके लिए मांग उठने लगी। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में यह मामला उठाया था। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन में यह मामला उठा। इस प्रकार सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। राजद के आलोक मेहता ने प्रश्न यह किया था कि राजस्थान के सहित कई राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है और इस पर विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।